प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है परजीवी क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर नंबर। आप जो देख रहे हैं ये टेबल, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर नंबर है, जिसमें 1 से 30 तक का स्क्वायर नंबर दिया हुआ है और सारे स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस यानी इकाई की जगह पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है। इसका मतलब हुआ स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट प्लेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है जो भी कोई स्क्वायर नंबर होगा उनके लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो हर एक नंबर जिसके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 रहने पर वह स्क्वायर नंबर होगा। जैसे कि आपको पहले से ही मालूम है, स्क्वायर नंबर वही होता है जो नंबर अपने आप से मल्टीपल होता है, अपने आप से गुना होता है। वह गुना करने के बाद जो हमको मिलता है वह स्क्वायर नंबर होता है। लेकिन प्रॉपर्टी कह रहा है ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर अ स्क्वायर नंबर। लेकिन जो भी कोई स्क्वायर नंबर होता है उसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 नंबर नहीं होता है, यानी जिसके लास्ट में ये नंबर होगा वह स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिया है 2037 है, 42,353 है या 9,278 है। इस सारे नंबर के यूनिट प्लेस में 7, 3, 8 और 2 है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ये रीजन हमको देना होता है। यदि आपसे रीजन पूछ रहा है तो यही रीजन देना है जिसके यूनिट प्लेस पे 7 है, इसलिए यह स्क्वायर नंबर नहीं है या 3 है। प्रॉपर्टी 2 देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। यदि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 नंबर आ रहा है तो अब देखिए 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर आपको 100 मिला, तो इसमें हमको डबल 0 है, यानी 0 वाला नंबर जो होगा, जो स्क्वायर नंबर होगा, उनके लास्ट में चाहे तो 2 0 होगा, चाहे 4 0 होगा, चाहे 6 0 होगा, यानी 0 का पेयर में ही होगा। जो भी स्क्वायर नंबर आएगा उनके 0 की संख्या सम संख्या होगी, यानी इवन नंबर होगी। यदि इवन है तो वह स्क्वायर नंबर होगा, यदि वह इवन नहीं है, ऑड नंबर होगा, तो वह स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल दिया है। अब प्रॉपर्टी 3 देखिए, प्रॉपर्टी 3 में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ जो मेरा इवन नंबर है उसका स्क्वायर नंबर भी इवन ही होता है। और ये देखिए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये सारे मेरा ऑड नंबर है और इनके स्क्वायर नंबर जो प्राप्त हुआ है ये भी मुझे ऑड नंबर आ रहा है। तो प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर आर इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड। अब देखिए द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर एन इवन नंबर। तो हमको इसमें देखना क्या है, हमको देखना ये नंबर ऑड है या इवन है। यदि इवन होगा तो इवन, ऑड होगा तो ऑड, वही लिखना है। प्रॉपर्टी 4, जो भी कोई स्क्वायर नंबर होगा, जैसे 1 का
स्क्वायर जो नंबर एक जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पर 1 होगा और यूनिट प्लेस पे 9 होगा, उसके लास्ट में भी 1 होगा। यदि 4 है और 6 है तो उसका स्क्वायर नंबर जो होगा उनके लास्ट में 6 होगा। उसी तरह से 2 और 8 है यूनिट प्लेस पे, तो स्क्वायर नंबर जो होगा वह भी उसके लास्ट में 4 होगा। 3 7 का 9 होगा, 5 का 5 होगा और 0 का 0 होगा, लेकिन डबल है तो 4 होगा, सिंगल है तो डबल होगा। इस तरह से हमारे स्क्वायर नंबर बन के आएगा। अब इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो, एक में 9 जोड़ने पे 10 होता है, तो 1 और 9 का जो स्क्वायर नंबर होगा दोनों की लास्ट सेम होगा, 1 होगा। 4 और 6 दोनों को जोड़ने पर 10 होता है, तो 4 का भी स्क्वायर नंबर और 6 का भी स्क्वायर नंबर का एंड 6 से होगा, दोनों का सेम होगा। 2 8 10 है, दोनों का स्क्वायर नंबर के लास्ट में 4 होगा। 3 और 7 दोनों को जोड़ने पे 10 होता है, तो इसके स्क्वायर नंबर के एंड में भी 9 आएगा और 5 को 5 से जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो 5 का स्क्वायर नंबर भी 5 ही आएगा। प्रॉपर्टी 5 देखो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर सम। यानी कहने का मतलब ये है, देखो 3 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, 3 और 2 दोनों स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा इस दोनों नंबर के जोड़ के बराबर हो रहा है। देखो जैसे 3 का स्क्वायर करने पर कितना 9 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, दोनों को यदि माइनस किए तो कितना होगा 5 हुआ। तो 3 और 2 को सिंपल जोड़ दिए तो हमको ये 5 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये 7 हम डायरेक्ट ला सकते हैं। 3 और 4 को जोड़ने पर हमको 7 मिल रहा है। कहने का मतलब 2 लगातार स्क्वायर नंबर है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो होगा जो ऑलरेडी स्क्वायर नंबर नहीं है, 2 स्क्वायर नंबर के बीच में जो नंबर होता है वह स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो वही स्क्वायर नंबर की बात यहाँ पर कर रहा है। तो वह स्क्वायर नंबर कितने, वही डिफरेंस होता है, वह स्क्वायर नंबर कितने होता है, तो दोनों संख्या के जोड़ के बराबर होता है। अब एग्जाम्पल में देखो, ये 34 का स्क्वायर दिया हुआ है और कह रहा है 35 का स्क्वायर हमको पूछ रहा है जो कितना होगा। तो जैसे कि 35 स्क्वायर और 34 का स्क्वायर दोनों लगातार नंबर हैं, तो क्या करें, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा इस दोनों नंबर को जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना हुआ 69 हुआ। तो 69 क्या करेंगे, जो ये 34 का स्क्वायर है उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 34 जो है ये मेरा छोटा नंबर है, 35 से छोटा वाला नंबर है, 35 का हमको निकालना है। तो 34 के स्क्वायर में यदि हम उसके डिफरेंस को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, दूसरा नंबर हमको मिल जाएगा। तो 35 का स्क्वायर हमको मिल गया, 1225 हमको आ गया। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो, ये ट्रायंगुलर नंबर होता है। ट्रायंगुलर नंबर वह होता है जिनको जो नंबर n इंटू n प्लस 1/2 के फॉर्म में आ जाता है। जैसे मैंने n की जगह पर 1 लिया तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2 है, तो 1 n की जगह पर यदि मैं 1 रखता हूँ तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और इनको 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी 2 ही आता है, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो
मुझे 1 आता है, तो 1 मेरा ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर नंबर जैसे n की जगह पर मैंने 2 दिया, तो 2 दिया तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3, और 3 2 जा 6 और उनको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 जा 6, तो हमको 3 निकल के आया। तो ये 1 3 6 10 15 इस तरह से हमको ये ट्रायंगुलर नंबर मिल रहा है। इसकी पैटर्न को देखो, ट्रायंगुलर नंबर जो हमको मिल रहा है उसके डॉट दे के हम ट्रायंगल बना सकते हैं। इस फिगर से देखो ट्रायंगल बन रहा है, ये फिगर भी ट्रायंगल बन रहा है, ये भी फिगर ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन सारे नंबर 1 3 6, अब इसका सीरीज देखो 1 और 2 का डिफरेंस कितना है 2, इसमें डिफरेंस 2 आया। 3 और 6 का डिफरेंस देखो ये 3 आया, और 6 और 10 का डिफरेंस 4 है। इस दोनों के डिफरेंस कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो मतलब 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से डिफरेंस दोनों के बीच का हो रहा है, एक दूसरे ट्रायंगुलर नंबर। आगे देखो, इफ वी कंबाइन 2 consecutive triangular number we get a स्क्वायर नंबर। अब देखो 1 और 3, तो 1 और 3 लगातार ये दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है, यदि 2 ट्रायंगुलर नंबर को हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, स्क्वायर नंबर मिल रहा है। देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, उसी तरह से 3 और 6, 3 और 6 को जोड़ा गया तो कितना आया 9 आया। ये 2 ट्रायंगुलर नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ने पे स्क्वायर आ रहा है। कहता है नंबर बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब इसे देखो बड़ा ध्यान से, कितना इंटरेस्टिंग है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर 16। तो इसमें दिखा रहा है यदि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसके बीच में 2 नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इनके बीच में ये 4 नंबर ऐसे हैं 5 6 7 और 8 जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है। उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इनके बीच का ये 10 11 12 13 14 15 ये नंबर जो आप देख रहे हो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। सब्सक्राइब करो और समझो। कहने का मतलब ये है, जैसे देखो 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो इनके डिफरेंस जो होगा, जैसे ये n है और ये क्या हो गया n माइनस n प्लस 1 है, ये दोनों नंबर है। n के जगह पर 9 हो गया, 10 के प्लेस पर क्या हो गया n प्लस 1 है। ये दोनों हमारे लगातार नंबर है। नॉन स्क्वायर नंबर जो है इसके बीच का वह होगा 2n होगा। n की जगह पे 9 है तो हो जाएगा 2n, तो 2n इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो गया 18। अब इसी को लिखा गया है देयर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स n एंड n प्लस 1। और इसी को एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है। देखो 9 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर है, तो 9 और 10 के स्क्वायर का बीच में जो नंबर होगा वो हमको 18 होगा। इसे देखो एडिंग ऑड नंबर्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। सो ऑब्जर्व करो, समझो 1 इक्वल टू 1 दिया है, उसके बाद दिया है 1 स्क्वायर,
1 + 3 = 4 = 4 स्क्वायर। यहाँ पर 1 + 3 × 5 = 9 = दिया है 3 स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो नंबर दिया है इसका मतलब देखो ये क्या है, मेरा ऑड नंबर है और ये दोनों भी ऑड नंबर है और ये तीनों भी ऑड नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है। यदि दो लगातार ऑड नंबर है तो उसको जोड़ने पे हमको 4 आ रहा है। तो ये 4 जब दो ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर 3 लगातार ऑड नंबर है, 1 3 5, और इस तीनों को जोड़ने पर 9 आएगा और 3 ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमको 9 आएगा। अब देखो यहाँ पर 4 ऑड नंबर है, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, मतलब लगातार ऑड नंबर है। तो 4 है तो चारों को जोड़ने पर हमको 16 आएगा और 4 का यदि स्क्वायर में कर दिया तो भी हमको 16 आ गया। 5 ऑड नंबर है, इनको जोड़ने पे 25 आया तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको वो आ जाएगा। तो कहता है वी ऑब्जर्व दैट सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर फ्रॉम 1। अब इसे देखो, कंसीडर द नंबर 24 सक्सेसिवली सब्सट्रैक्ट 1 3 5 7 फ्रॉम 8। जैसे 24 है तो ऑड नंबर 1 को माइनस किया 23 आया, 23 से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस किया तो 20 आया, फिर 20 में से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस किया तो 15 आया। तो इस तरह से माइनस करते गया नेक्स्ट ऑड नंबर को तो हमको लास्ट में -1 आया। तो लिखा है वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस 24 एज द सम ऑफ consecutive odd natural numbers starting from 1. Hence, we can say that if a natural number cannot be expressed as a sum of consecutive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square. यदि कहने का मतलब यह हुआ जो कोई भी यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उनको लगातार 1 से लेके ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे तो 0 आ जाएगा। यदि 0 आ जाएगा तो वह मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यदि 0 नहीं आएगा तो वह स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब देखो ये 81 का आया लास्ट में कितना 0, तो इसका मतलब ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 81 का देखो कितना है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये लगातार माइनस किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 9 81। अब देखो जैसे 55 है तो 55 से 1 माइनस किया 3 माइनस किया 5 माइनस किया तो लास्ट में -9 आ रहा है। तो -9 आ रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए वीडियो लंबा हो जाता है तो पेशेंस रखो, एक एक चीज़ में बताते हुए आगे बढ़ूँगा जिससे कि आपको किसी तरह का दिक्कत न हो। अब देखो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कहने का मतलब देखो क्या है 3 स्क्वायर है इक्वल टू कितना 9 है। अब तो इसको लगातार 2 नंबर को जोड़ने पे ये स्क्वायर नंबर हमको प्राप्त हो सकता है। जैसे 4 है और 5 है तो 4 5 को जोड़ने पर कितना 9 आ गया। जैसे 5 का स्क्वायर तो 25 ये, लेकिन देखना ये है ये ऑड नंबर है। यदि ऑड नंबर का स्क्वायर है और ऑड नंबर का स्क्वायर नंबर जो मिलता है वो 2 लगातार संख्या को जोड़ने से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे हमको वह संख्या, कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो कि हमको
वह स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो उसका है n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2। देखो जैसे 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, तो ये 4 कहाँ से आया, तो ये 4 आया 3 का स्क्वायर, मतलब n की जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर n स्क्वायर। अब -1, तो -1 3 तिया 9, 9 में से 1 माइनस हो गया तो कितना हो गया 8। 8 को 4 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 4। तो ये हमारा छोटी संख्या प्राप्त होगा 4, और बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 3 का स्क्वायर n स्क्वायर अब प्लस 1 अब बाय 2, तो कितना हो 9 और 1 10, 10/2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 होगा। वैसे भी समझ सकता है, यदि एक नंबर इसमें से कोई मिल जाएगा तो एक घटा देंगे, बड़ा नंबर मिल जाएगा तो एक घटा देंगे तो छोटा नंबर मिल जाएगा, छोटा नंबर मिल गया तो एक जोड़ देंगे तो बड़ा नंबर मिल जाएगा। वही सारे इसमें दिखाया हुआ है। 11 का स्क्वायर है तो 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, तो 121 जो का 60 और 61 दो लगातार संख्याओं को जोड़ने पे हमको ये कोई भी नंबर इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। We can express the square of any odd number greater than 1 as the sum of two consecutive natural number। अब देखो ये है कन्वर्स इसी का, तो कन्वर्स में नोट बी ट्रू द सम ऑफ टू consecutive positive integer may not be perfect square number। फॉर एग्जाम्पल देखें 6 है 7 है, 6 7 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 13 आ रहा है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो रहा है। अब देखो आगे का एग्जाम्पल में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 19 का स्क्वायर है, तो हमको दो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर को दिखाना है जिसको जोड़ के हमको, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो n की जगह पर कितना है 19 का स्क्वायर 361 हुआ, उसमें से एक माइनस हुआ, अब बाय 2 तो 360/2, 360/2 कितना हुआ 180, तो एक नंबर हमको मिल गया 180। यहाँ पर क्या -1 माइनस करने के बाद हुआ n स्क्वायर -1 से हो रहा है, तो एक नंबर मेरा 180 हो गया, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 181 हो जाएगा। और 181 को हम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं बड़ा नंबर का। उसी तरह से देखो 21 का स्क्वायर है 41 है, सॉरी 22 का स्क्वायर है 41 है, तो दो कौन सा नंबर लगातार दो नंबर को जोड़ने पर हमको जो है 441 हो जाएगा, तो वही फार्मूला लगा के निकाल लिए n स्क्वायर -1/2, तो एक छोटा नंबर मिल गया तो बड़ा नंबर हमको मिल जाएगा। अब इसे देखो, स्क्वायर ऑफ नंबर्स विथ यूनिट डिजिट 5, तो इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर है जिसका तुम स्क्वायर नंबर निकालना चाहता है और उसके लास्ट में यूनिट डिजिट यदि 5 रहेगा तो करना क्या है, सिंपल 5 का स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ इसमें भी दिखाया गया है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये 2 जो है इससे एक बढ़ा के, यानी 5 यूनिट प्लेस वाला का तो 5 का स्क्वायर करके यूं ही लिख देना है, और बाकी जो नंबर है उसको एक अंक बढ़ा के, जैसे 2 है तो उससे एक बढ़ा के 3 से गुना कर देने पर 6 हो गया, और उसको साथ में लिख देना है तो हो जाएगा 625। जैसे 35 है तो क्या किया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 3 से एक बढ़ा दिया तो कितना हुआ 4 तिया 12, तो 12 लिख दिया गया है, 12 लिख दिया है। 125 है तो 125, 5 का स्क्वायर 25 और 12 है तो 1 बढ़ा दिया तो 13 से मल्टीप्लाई करते, 12 13 को मल्टीप्लाई करने पर 156 हुआ। एन इंटरेस्टिंग पैटर्न, स्क्वायर नंबर शो another interesting pattern, look at the following pattern of स्क्वायर नंबर्स। देखो 1 4 9 इसका पैटर्न किस तरह से कितना अच्छा दिखा रहा है। देखो 1, तो देखो 4 कैसे है 1 2 1,
1 2 3 2 1, 16 1 2 3 4, 4 से फिर घट रहा है, 3 2 1 बढ़ते जा रहा है और उसके बाद फिर घटते जा रहा है। तो ये इस तरह की पैटर्न जो दिखाई दे रहा है डॉट का, इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ। 1 डॉट से एक बना, 2 डॉट से इस तरह से 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, इस तरह से डॉट डॉट का पैटर्न देखो कहाँ है, सबसे ज़्यादा क्या है 5 डॉट, 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 एंड 1। इस तरह से हमको स्क्वायर में आता है। ये क्या है स्क्वायर, इधर से भी गिनेंगे कितना है 1 2 3 4 5, इधर से गिनेंगे कितना है 1 2 3 4 5, तो कितना होगा 25 25, टोटल कितना होगा डॉट्स मेरा 25 आ गया। ये स्क्वायर की इस तरह से हमको पिक्टोग्राफ हमको मिलेगा।